जिन भक्तों को गलत एनर्जी है, नजर टोना टोन का, भूत प्रेत बाधा या शत्रु का भय है, वहां लोग होली के दिन एक छोटी सी तंत्र की क्रिया कर कर इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं। होली के दिन मैं आप लोगों को एक तंत्र की छोटी सी नारियल और इसके साथ में कुछ विशेष सामग्री है, इनकी क्रिया देने जा रही हूँ। इस क्रिया को कर कर आप घर बैठे भूत प्रेत बाधा, नजर टोना टोन का या आपकी दुकान फैक्ट्री जिस चीज के ऊपर भी यह क्रिया है, इसको कर कर और बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए, देखने के बाद में इस क्रिया को जरूर कीजिए। दूसरा, मैं कल के वीडियो में मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था, क्योंकि यह वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो मैं 4-5 दिन आप लोगों को यही सारे प्रयोग दूंगी। तो मैं कल के वीडियो में आप लोगों को एक पेट दर्द के लिए सटीक और छोटा सा प्रयोग बताऊंगी। यदि आप कर लेते हैं तो भगवती की कृपा से जो भी, चाहे पेट दर्द हो या फिर जो टूटी खिसक ना हो, यह सारी चीजें हो, वहाँ एक छोटी सी आसान और सरल क्रिया से ठीक हो जाएगा। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए, देखने के बाद में इन क्रियाओं को जरूर कीजिएगा। यदि आप सही तरीके से करते हैं तो लाभ जरूर होता है इन चीजों का। तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। होली के ऊपर करने के लिए आज मैं आप लोगों को एक तंत्र की छोटी सी क्रिया देने जा रही हूँ, और ये क्रिया उन लोगों के लिए है जिनको लग रहा है कि हमारे ऊपर कुछ गलत एनर्जियां हैं, चाहे नजर टोना टोन का हो, भूत प्रेत बाधा हो या फिर करा हुआ प्रभाव हो। आपकी दुकान में भी यह चीजें आप कर सकते हैं और इंसान के ऊपर भी कर सकते हैं। एकदम सरल और एक आसान सी क्रिया देने जा रहे हैं, उसको कर कर जरूर देखिएगा। देखिए, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि ना तो मैं तंत्र के नाम के ऊपर अंधविश्वास फैलाती हूँ, ना मैं तंत्र के नाम के ऊपर उस प्रकार की चीजें करती हूँ। हाँ, जिनको ऐसा लग रहा है और जिन लोगों को ऐसा लगता है और एक बार इंसान ने अपने दिमाग में यह बात बैठा ली कि मुझे किसी की नज़र है या फिर कोई गलत क्रिया है मेरे ऊपर, तो वह इंसान तंत्र से ही ठीक होगा। और लाख कोशिश कर ले, कितने भी वो डॉक्टर इलाज कर रहा है, सब कुछ करवा ले, वो ठीक होने वाला है नहीं, क्योंकि इसको हम एक भ्रम की बीमारी बोलते हैं और यह तंत्र से ही ठीक होती है। यह चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देखी है। जब हमारे यहाँ सब मरीज आते थे, लोग बाग डॉक्टर के पास जाते थे, हर एक प्रकार की जांच करवाते थे, लेकिन वो यहाँ आने के ऊपर हम भभूति ही देते थे उनको अभिमंत्रित कर कर, उससे ही ठीक हो जाते थे, जबकि वह लाखों रुपए खर्च कर कर यहाँ आते थे आखिरी में। यह चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी है। तो जब इंसान अपने दिमाग में ठान लेता है कि मुझे तो कुछ गलत क्रिया है, क्योंकि जब इंसान का एक बार गलत काम होता है, 2 बार होता है, 3 बार और 4वीं बार में तो वो समझ जाता है कि जरूर मेरे ऊपर तंत्र क्रिया है। फिर वह इसी भ्रम में जीता है कि कैसे ठीक हो, कैसे, उसके चक्कर में उसके बहुत सारे काम खराब होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमको सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज में तंत्र क्रिया ही होगी। मेरे पास में बहुत सारे फोन आते हैं। अब मैं भी इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हूँ कि कैसे समझाएं लोगों को। फिर हम ज़्यादा समझाते लगता है कि इनको कुछ याद उद है नहीं, इसलिए हमको नहीं बता रहे हैं। तो हमको भी मजबूरन फिर उसी प्रकार की चीज़ें करनी होती है। मैं तो बहुत सारी चीज़ें मजबूरी के कारण करती हूँ कि सामने वाला व्यक्ति कहीं ठगी का शिकार ना हो, सारी चीज़ें हैं। यह एकदम मैं भगवती के सामने सत्य बोल रही हूँ और लोग बाग इन्हीं चीज़ों से ही ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें तंत्र में। तो जिन लोगों को लग रहा है कि हमारे ऊपर गलत एनर्जियां हैं या फिर किसी ने तंत्र क्रिया करवाई है या फिर भूत प्रेत बाधा है, तो आप होली की रात्रि को यह क्रिया कर कर जरूर देखिए। होली की रात्रि को बहुत सारी क्रिया की जाती है, उसको काल रात्रि बोला जाता है। और होली की रात्रि मतलब एक सिद्ध रात्रि है। उस दिन तांत्रिक बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं तंत्र के नाम के ऊपर कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाती हूँ। तो आप लोगों को करना क्या है, एक पानी वाला नारियल लेना है, इसके साथ में एक नागफनी खिल्ला आता है,
वहाँ आपको जहाँ पर लोहे लंगर की दुकान होती है वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो एक नागफनी खिल्ला, एक नारियल, एक हरा वाला डंठल वाला नींबू, इसके साथ में एक मुट्ठी राई और ज़्यादा नहीं तो 5 लौंग और 5 इलायची और एक सिक्का। इन सारी चीज़ों को आप काले कपड़े में बांध लीजिए। बांधने के बाद में जब होलिका दहन यानी कि होली को जलाया जाता, उस समय के ऊपर आप एक पानी का लोटा लेकर होली के पास चले जाइए। वहाँ जाकर आप आपके घर के सदस्य किसी भी सदस्य पे ज़्यादा नहीं तो सीधी तरफ से 21 बार उस पोटली को अपने सर के ऊपर से घुमाते हुए आप मनी मन यह सोचिए कि हे होली देवी, हम हमारी जो भी गलत एनर्जियां हैं वह आपके सुपुर्द कर रहे हैं। यह कहते हुए अपने ऊपर से 7 बार, 21 बार, 11 बार, जितनी आपकी मर्जी हो इतनी बार उस पोटली को उतार कर दोनों हाथों से इस प्रकार उनको प्रणाम कर कर उस आग में उस पोटली को डाल दीजिए और करिए, उनसे बोलिए आप थोड़ी देर वहाँ मौन रहकर कि हे होली देवी, हम हमारी सारी परेशानियाँ आपके सुपुर्द कर रहे हैं। यह कहते हुए आप उस पोटली को अग्नि में डालकर जो आपके पानी का लोटा है आपके साथ में, उस लोटे से आप सीधी तरफ से एक पतली धार लगाते हुए आसपास घूमते हुए आप जहाँ से शुरू हुए वहीं आकर पूरा पानी डाल दीजिए। उस पानी में से थोड़ा सा पानी उठाकर अपनी दोनों आंखों पर लगाइए, होली से प्रणाम कीजिए, बाकी का पानी वहीं चढ़ा दीजिए और अपने घर चले जाइए। घर जाकर हाथ पैर धोकर आप अपना दैनिक कार्य में लग सकते हैं। यह क्रिया आप अपने आपके मकान में यदि गलत एनर्जी है तो पूरे मकान में घुमाकर भी यहाँ ले जा सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके दुकान में हो या क्रिया तो भी आप कर सकते हैं। आपकी गाड़ी वगैरह के ऊपर से भी यह चीज़ें घुमाकर कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ के लिए यह क्रिया आप कर सकते हैं। यह इतनी सटीक और पावरफुल क्रिया है कि यदि आपको कुछ सही तरीके से कर लेते हैं, चाहे छोटे बच्चे के ऊपर नज़र हो, उस बच्चे के हाथों से यह क्रिया करवाइए, नारियल उस होली में डलवाइए इस प्रकार से पोटली बनाकर, तो माँ भगवती की कृपा से आपकी जो भी गलत एनर्जियां हैं वह जरूर नष्ट हो जाएगी। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि यह जो टोने टोन के हैं यह इसीलिए बनाए गए हैं तंत्र में कि इनसे मानव जीवन का कल्याण हो सके। जो लोग बाग अपने दिमाग में इन बातों को बैठा लेते हैं उनके लिए करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो होली अष्टक चल रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी साधनाएं इन दिनों में होती है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है और इसके नाम के ऊपर लोग बाग बहुत सारी ठगी करते हैं और डराते भी है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो करवाते हैं, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाँ जो सत्य बात तो मैं हमेशा आप लोगों को बताती ही रहती हूँ। और भी ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको आप कर और घर बैठे आप इन छोटी छोटी परेशानियों से घर बैठे ही निपट सकते हैं। तो आप यह एकदम सरल और आसान सी क्रिया जरूर कीजिए। हम नारियल हुआ, जौ हुए, उड़द हुए, भूरा कद्दू हुआ, नींबू हुआ, इन चीज़ों को हम बलि पूजा में लेते हैं, सात्विक बलि में लेते हैं। तो हम इन क्रियाओं को करते हैं तो जो भी हमारे ऊपर ऊपरी चीज़ें होती है, जो हम हमारे दिमाग से ही हमारे आसपास जो गलत एनर्जी का एक चक्र बना लेते हैं वह टूटता है। तो यह क्रिया यदि आप सही तरीके से करते हैं तो भगवती की कृपा से जरूर आप लोगों को फायदा होता है। ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। मेरे पास हमेशा बहुत सारे भक्त के फोन आते हैं कि माता जी हम होली के ऊपर कोई साधना कर सकते हैं क्या। तो मैं हमेशा सभी को ऐसे तो बोलती रहती हूँ कि यह होली के ऊपर आप बहुत सारी साधनाएं कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे कार्य के लिए करते हैं तभी जाकर इन साधनाओं में भी सफलता प्राप्त होती है। वरना आप कितना भी परेशान हो जाओ, आपको साधना, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि माता जी हम 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अनुभव होता है और फिर हमको कुछ नहीं होता है। तो पहले तो गुरु कृपा होनी चाहिए, फिर आपके इष्ट के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो, या बिना स्वार्थ आप साधना करते हैं तो आपको इनमें सफलता प्राप्त होती है। मेरी बातें बहुत सारे भक्तों को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप चाहे अकेले रहें लेकिन सत्य बोलिए।
आज हम सत्य बोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से होगी। यदि मैं भी बहुत सारी चीज़ों में झूठ बोलूँ तो आज बहुत उस हिसाब की चीज़ें हो सकती है। देखिए, हम दोनों पति पत्नी ने यहाँ पर सारी चीज़ें भगवती के यहाँ बहुत उस हिसाब से रखी है। आज एक बेटी आई थी इंदौर से मेरे पास में, आज से 7 साल पहले वो आई थी और 7 साल के बाद आज आई है वो इतनी रोई है गुरु जी के लिए। मेरे पास यहाँ मंदिर में बैठकर 7 साल पहले आई थी, उसकी समस्या हल हुई थी गुरु जी के पास से। उसके घर के व्यक्ति को 3 दिन से बोल रही कि मुझे नहीं मेहतवाड़ा वाली माता जी के पास ही जाना है, मुझे गुरु जी के, उसको नहीं पता था कि गुरु जी यहाँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसके मम्मी पापा, उसकी भाभी, सब लोग आए गाड़ी से वहाँ। मैंने उसकी समस्या सुनी, कुछ हद तक उसकी समस्या का समाधान भी मैंने बताया। इतनी परेशान थी वह बच्ची कि मैंने देखा कि यदि उसको सही समय के ऊपर नहीं संभालते हैं तो वह बच्ची अपने आप को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि वह इतनी डिस्टर्ब है। वो 5 साल से एक ही चीज़ में फेल होती आ रही है। तो वह इंसान जबकि पढ़ाई में अच्छा है, सारी चीज़ों में अच्छा है, लेकिन उसको असफलता मिल रही है। मैंने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया और उसको कहा, बेटी तू घबरा मत, तुझे जरूर सफलता। और अब मैं यहाँ बोल सकती हूँ, मैंने जो देखा है भगवती की कृपा से उसको अब जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि जो उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वह एकदम सच्चे थे। मेरे सामने बैठी उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। मुझे मेरा हृदय उस हिसाब का हो गया कि, और मैं भगवती का धन्यवाद भी करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की मदद कर रही हूँ। आज मैंने उसको काफ़ी चीज़ों से उबारा, कम से कम मैंने 2 से ढाई घंटे दिए उसको, अच्छे से समझाया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उस बच्ची को ऐसे ही छोड़ देती तो वह डिप्रेशन में जाकर कुछ भी कर सकती थी। तो जो इंसान सही रास्ते पर चलता है वह इंसान इसी हिसाब की सारी चीज़ें होती है। तो आज हमारे जो भक्त 10 साल पुराने थे वह भक्त भी उस हिसाब से आते हैं। तो हम लोगों ने जो कमाया है वह लोगों की उस हिसाब की चीज़ें, और उसी की बदौलत आज मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। यदि मेरी सारी चीज़ें झूठ के ऊपर चलती या गुरु जी की चलती तो आज मैं इस वीरान जंगल में इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर पाती। कहते हैं ना कि भगवती की कृपा से जंगल में भी मंगल हो जाता, तो हमारे साथ यही हुआ है। हमने इस जंगल में मंगल करा है, और जो भी आता है वो सभी यही बोलता है कि गुरु माँ आश्रम के ऊपर ऐसा नहीं लगता है कि आप 2-3 लोग रहते हैं, लगता है यहाँ पर हजारों लोग रहते हैं, और इतना अच्छा लगता है, यहाँ पर भय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो यह भगवती की ही कृपा है। तो आप लोग कभी भी ऐसी चीज़ें मत कीजिए जिसके कारण